हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम IBPS PO का जो प्रीलिम्स लाइव टेस्ट है ऑलिव बोर्ड पे वो हम करने वाले हैं, ठीक है, अटेम्प्ट। और इसमें मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करती हूँ। और ये होगा IBPS PO का। इसके बाद मैं SBI PO का सॉल्व करके आपको दिखाऊँगी, ठीक है। और ये है ना 28 जून, जो कि आज शाम के 7 बजे तक लाइव है ऑलिव बोर्ड पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप सब अटेम्प्ट करके देख सकते हो, और जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड अगर किसी को डाउट है ना कि मैं इंग्लिश का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, रीजनिंग का कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, तो रीजनिंग का ऑलरेडी मैंने एक कल सेक्शनल मॉक गाइडली का अटेम्प्ट करके मैंने आपको दिखा दिया था SBI PO का, और ये होगा IBPS PO का, ठीक है। तो आप इसमें मेरा इंग्लिश का अप्रोच एंड रीजनिंग का अप्रोच देख सकते हो। देखो, मैथ्स का मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैथ्स मेरी इतनी अच्छी है नहीं, भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट स्टिल रीजनिंग और देखो मैं टॉपर नहीं हूँ, बट हाँ सारे सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज ठीक ठीक हैं। बस हाँ, मैं आपको ना इसमें अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूँगी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ और मेरा अप्रोच क्या रहता है, ठीक है। अगर आपको इससे बेनिफिट मिल सके तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं ना, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, मैं ये मेक श्योर करूँगी कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कल हो गई थी लास्ट के 1 मिनट में आई गेस। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि ना इसमें हर एक सेक्शन के बाद एक पॉज का आ जाता है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो पॉज कर करके बनाऊँ, कि मतलब ना मेरी वॉइस कहीं इधर उधर ना जाए। लाइक कल के 2 मिनट में तो वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी मेरी, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ कोशिश करूँगी कि ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या रहता है मेरा स्कोर। मैं काफ़ी टाइम बाद टेस्ट दे रही हूँ, अभी 4-5 दिन से तो नहीं दिया था, अभी कल दिया था आई गेस सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। सो देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है मेरा। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। तो फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का, ओके। हम इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे एंड इसको भी हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, इसको भी हम मार्क फॉर रिव्यू, इसके बाद इसको भी हम मार्क फॉर रिव्यू, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू। ये क्या है, फ्लोर्स वाले हैं, हाँ ये देख लेते हैं। All steel is copper, all steel copper, only a few brass is iron, no steel is iron, no steel is iron, only a few brass is iron, some copper is iron, we don't know, some brass can be steel, कुछ brass steel हो सकते हैं, correct, only 2 follows। और all maths is science, all math science, only a few science is not English, no English is Hindi, कोई भी English हिंदी नहीं है, so some English is not science। Some English is not science is a possibility, yes, some math is English, कुछ math English हैं, we don't know about that, so only one is true, okay। No non-vegetarian is vegetarian, only a few vegetarian vegan, some vegetarian is vegetarian, some vegetarian is vegetarian, some vegetarian can be vegan, correct है, no vegetarian is vegan, नो वेजिटेरियन इज़ वीगन, ये नहीं पता मुझे। और ओनली 1 फॉलोज़, ये भी हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे अभी के लिए, ओके। ये भी हम मार्क फॉर रिव्यू, हाँ। अब ये ब्लड रिलेशन है और आगे तो कुछ तो होगा ही। ये भी एक मिसलिनियस का क्वेश्चन है, और PQR KLMNUVWX KLMN, हाँ। तो इसमें ये आ रहा है डिफ्रेंशिएटिंग MNOPQ, करेक्ट है, ये आ रहा है। और सर्टेन पीपल सेट, हाँ। अभी तो हमारे पास बस 4 ही क्वेश्चन हुए हैं। ये क्या है, 7% है, ओके। ये वाला देख लेते हैं। 7% डेजिग्नेशन a laboratory director, technical, where lab is the senior most, okay। LD और TS साइटो, PA ML और हाँ MLS एंड देन MLT एंड देन ओके फ्लेविडो,
ये ठीक है। तो 3 3 6 एक साथ, Q सीनियर टू S, Q जो है वो सीनियर है S से, द नंबर ऑफ़ पर्सन वर्किंग सीनियर टू R इज सेम एज द नंबर ऑफ़ पर्सन वर्किंग जूनियर टू U। ओके, R से सीनियर जितने लोग, U से जूनियर उतने लोग। S इज़ नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, ओके, S यहाँ नहीं होगा। और R इज़ जूनियर टू U, R जो है जूनियर टू U है, ओके, तो समथिंग R इधर आएगा, मतलब U से जूनियर है। 2 पर्सन S एंड P, ओके, 1 पर्सन Q एंड V, Q V 1 पर्सन, S P 2 पर्सन, S वर्क्स जूनियर टू पैथोलॉजी असिस्टेंट, ओके, सो S यहाँ आएगा, S यहाँ, बस S का फिक्स हो गया पोजीशन। Q इज़ सीनियर टू S, और S एंड P में 2 लोग हैं, तो 1 2 P ऐसा कुछ होगा, ये फिक्स आ रहा है। S एंड P में 2 लोग, और Q एंड V में 1 लोग, तो Q V ऐसा भी हो सकता है। और अगर Q यहाँ है तो V यहाँ नहीं पॉसिबल है, Q यहाँ है तो V यहाँ नहीं, तो Q और V यहाँ, Q और V यहाँ। एंड इसके बाद S वर्क्स जूनियर टू, तो U अगर हम यहाँ रखेंगे 1 2 3, और 1 2 3, ये U पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये बनाना पड़ेगा। अगर Q यहाँ होता है तो V यहाँ हो सकता है, और U अगर यहाँ तो 1 2 R नहीं पॉसिबल है, और U यहाँ पे तो R यहाँ पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। द नंबर इज़ सीनियर टू R सेम एज जूनियर टू U, S इज़ नॉट द जूनियर मोस्ट, करेक्ट है। R इज़ जूनियर टू U, R जूनियर टू U, 2 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन S एंड P, S एंड P 2 पर्सन, एंड S वर्क्स जूनियर टू पैथोलॉजी असिस्टेंट बट नॉट एज मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये मुझे सही आ रहा है। यहाँ पे जो बाकी बचा वो हो जाएगा P Q R S T, T बच रहा है ना, हाँ। द फॉलोइंग इज डेजिग्नेट सीनियर मोस्ट पर्सन, दैट इज़ U। द डेजिग्नेशन ऑफ T इज़, T की डेजिग्नेशन क्या है, साइटोजेनेटिसिस्ट। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू S, S से जूनियर ML 1 2 2। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, V इज़ इमीजिएट सीनियर टू R, करेक्ट है। द डेजिग्नेशन ऑफ Q इज़, ये गलत है, और 3 पर्सन बिटवीन P एंड V 1 2 3, R इज़ द जूनियर मोस्ट, करेक्ट है। और द डिस्टेंस बिटवीन J एंड G, ये मैं बाद में करूँगी। और इसके बाद ये है एक क्वेश्चन, ये है, पहले ये कर लेते हैं। 7 पीपल, ये तो मंथ्स वाला है, ये मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 people, each of them went on different day. The months in which they were went was June, July and August, and the dates were 13, 15 and 18 of these months. Further, okay, fine. So June, July, August and कितने लोग हैं, 7 लोग हैं ना, 13, 15 एंड 18, 13, 15 एंड 18, 13, 15 एंड 18, तो 3 3 से 3 9 लोग हो गए। नो बडी वेंट ऑन 15 अगस्त, Q वेंट बिफोर P, P वेंट बिफोर R, ओके, बट इन डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट मंथ, ओके, एटलीस्ट 2 people वेंट इन ईच मंथ, एटलीस्ट 2 तो हर मंथ में जाएंगे ही जाएंगे, तो जून 30 का होता है, ये 31 एंड ये 31। T एंड S वेंट ऑन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ, T एंड S सेम डेट, T S सेम डेट, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, डिफरेंट मंथ। Q वेंट इमीजिएटली बिफोर V, Q वेंट इमीजिएटली बिफोर V, ऐसे कुछ आएगा। और R वेंट ऑन 15th जुलाई, ओके, R 15th जुलाई, देन P वेंट बिफोर R बट इन डिफरेंट मंथ्स, ओके, तो P यहाँ पे आ जाएगा और Q एंड V भी यहीं पे आएंगे, तो P यहाँ पे आएगा, R यहाँ हो गया। और क्या कहता है, कौन डिफरेंट मंथ्स में था, T एंड S आर इन डिफरेंट मंथ, ओके, और S वेंट आफ्टर P, S जो है वो P के बाद जाएगा, बट बिफोर U, S वेंट आफ्टर P बट बिफोर U, हु वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू गो, ओके, ये लास्ट पर्सन नहीं है जाने वाला।
टी एंड एस कह रहा है सेम डेट बट डिफरेंट मंथ, टी तो यहाँ, एस यहाँ, और यू से पहले ऐसा कुछ है, 3 3 6 एक साथ हो तो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 अगस्त को कोई नहीं जा रहा, क्यू वेंट बिफोर पी करेक्ट है, एंड पी वेंट बिफोर आर ये भी करेक्ट हो गया, बट इन डिफरेंट मंथ ठीक है। एटलीस्ट 2 पीपल वेंट इन ईच मंथ, एटलीस्ट 2 लोग हर एक मंथ में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एटलीस्ट 2 लोग, हाँ ठीक। और टी एंड एस वेंट ऑन द सेम डेट बट इन द डिफरेंट मंथ, क्यू वेंट इमीजिएटली बिफोर वी, आर वेंट ऑन 15th जुलाई, आर वेंट ऑन 15 जुलाई, एस वेंट आफ्टर पी, एस वेंट आफ्टर पी बट बिफोर यू, यू के पहले, हु वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू गो, ये हो गया। हाउ मैनी पीपल गो बिटवीन क्यू एंड यू, 1 2 3 4 1 2 3 4 4। Who was the last person to go? T. On which date did S go? 18 July. Who went immediately after V? V के just बाद में P. Who among the following? Okay, ये फ्लोर वाला आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लोर 7 people, different number of floor. Okay, 7 6 5 4 3 2 1. And not 2 people live on the same floor. There are 4 floors between U and T. Q lives immediately above T. Q lives immediately above T. Okay. P lives on floor number 3. We live on one of the even numbered floor. Okay. And R lives but not immediately. R does not live on the topmost floor. U 1 2 3 4. T के जस्ट ऊपर Q पॉसिबल नहीं है, और अगर U यहाँ होता है तो 1 2 3 4 T Q यहाँ हो सकता है, और T यहाँ पे Q यहाँ पे 1 2 3 P यहाँ और ये U यहाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। और T Q एंड 1 2 P यहाँ पे और 1 2 3 4 ये पॉसिबल नहीं है। कितने लोग हैं? 4 फ्लोर्स है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकेंड, यू यहाँ 1 2 3 4 करेक्ट है। 2 पॉसिबिलिटी है। वी लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, वी इवन नंबर्ड फ्लोर, वी के लिए बस ये एक जगह बचती है, वी या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, और कुछ है आर लिव्स अबव एस, आर लिव्स अबव एस बट नॉट इमीजिएटली, आर लिव्स अबव एस बट नॉट इमीजिएटली। अगर वी यहाँ आ जाता है तो आर लिव्स इमीजिएट, ओके फाइन। अभी देखते हैं, आर डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सही हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज़ क्यू। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी नन। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, क्यू फ्लोर 7, एस फ्लोर 2, पी फ्लोर 3, आर फ्लोर 5 एंड टी फ्लोर 1। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज आर लिव? फ्लोर 5। ओके, ये भी हो गया। अब आते हैं दूसरे वाली पज़ल पे, जो कि ये था 8 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये कुछ हो सकता है, मैं फंस सकती हूँ इसमें, और 1 2 3 4 ही है इसमें, और ये क्या है? नॉर्थ एंड साउथ। अभी मेरे पास टाइम भी है, एक पज़ल और एक अनसर्टेन है, ट्राई करते हैं। के हु फेसेस नॉर्थ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। के हु फेसेस नॉर्थ, कितने लोग हैं? 8 पर्सन हैं, 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 1 8। के हु फेसेस नॉर्थ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, ओके। और P sits immediate left of J, they face opposite N who does not face M sits third to the right of K, K third right, तो ऑफ कोर्स यहाँ नहीं होगा, 1 2 3 है ना M, और L sits third who sits at extreme end of the row, ओके, L sits third to the right of O, ओके थर्ड राइट, ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 L यहाँ होगा, करेक्ट है। और नाइदर P नॉर J सिट्स एडजेसेंट टू M, ओके, ना ही P ना ही J, P सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ J, ओके, P सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ J, P और J अभी हमें इनकी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। एंड N हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू L, N यहाँ पे आ जाएगा, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P,
1 2 3rd, एक सेकेंड सॉरी, 1 2 3rd, थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी का थर्ड राइट मतलब कि ये साउथ, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, जे नॉर्थ। और बोथ एल एंड एन फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके नॉर्थ। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम का जो इमीडिएट राइट है वो नॉर्थ फेसिंग है। एम एंड जे डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, ओके तो ये साउथ फेसिंग है। एन इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट मतलब कि साउथ, एन ये आ रहा है सही। के हु फेसेस नॉर्थ सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे का इमीडिएट लेफ्ट पी, दे फेस अपोजिट डायरेक्शन। एंड एन हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू एल, करेक्ट है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी का था 1 2 3rd राइट। एंड एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1 2 3rd टू द राइट ऑफ के एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, 1 2 3rd, करेक्ट है। और नाइदर पी नॉर जे सिट एडजेसेंट टू एम, ना ही पी और ना ही जे एम के एडजेसेंट बैठते हैं। एंड बोथ एल एंड एन फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो दोनों नॉर्थ फेस करें। एम एंड जे डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, एम एंड जे करेक्ट है। एन इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम का इमीडिएट नेबर कौन है, एन एंड एल। एल सिट्स थर्ड टू द राइट, ओके 1 2 3rd, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। 4 of the 5 are alike, Q N L P O J K N है ना, ये ऑड वन आउट है। हाउ मेनी पीपल आर सिटेड बिटवीन J एंड Q, J एंड Q 1 2 3 4 4 ही है ना, 1 2 3 4, हाँ। और इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पे, मतलब कि ये अनसर्टेन। सर्टेन नंबर ऑफ टेबल इज दैट अराउंड इज प्राइम नंबर ऑफ मोर देन 13, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4th ए। एंड ओ सर्कुलर टेबल में ना, चलो ठीक है। और एफ सिट्स एडजेसेंट टू ए, एफ या तो यहाँ ए 1 2 3 ई, एफ यहाँ। एंड 4 सीट्स आर देयर बिटवीन एफ एंड डी। यार ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, जाने दो, जो श्योर है वो बनाते हैं। दैट इज़ दिस वन। पॉइंट ए इज़ 10 मीटर नॉर्थ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट जेड, जेड का नॉर्थ वेस्ट है पॉइंट ए, दैट इज़ 10 मीटर। एंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ओ इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड, ओके ओ नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड एंड टूवर्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट वाई, वाई के साउथ में है। एंड पॉइंट पी इज़ 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, ओके 4 मीटर ईस्ट पी। एंड 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी का कितना 12 मीटर वेस्ट। पॉइंट ओ इज़ 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, ओके तो 4 मीटर यहाँ आ जाएगा। एंड पॉइंट जे इज़ 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ओ, ओके साउथ में 3 मीटर पॉइंट जे। एंड जी इज़ 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जे, ओके 2 मीटर है ना, 2 मीटर जी यहाँ रखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड जेड इज़, ओके तो ये हमें पता है 4 4 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 10, 4 और 4 8, 8 फिर 10 का स्क्वायर 100, 36, इसका डिस्टेंस है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 2 मीटर। इफ़ पॉइंट वाई इज़ 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ, अगर पॉइंट वाई जो है 10 मीटर नॉर्थ है पॉइंट ओ से, टोटल डिस्टेंस वाई और जेड 10 एंड 6 16 मीटर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जे, जे के रिस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आफ्टर शॉक, आफ्टर शॉक मतलब कि 1 6 20, ई का कितना है 5, आर 18 19 8 15 3 एंड जे के 11, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 ये भी नहीं होगा, 6 7 8 6 7 8 ये हो गया, 9 10 11 11 19 20
फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी है क्या? हाउ इज नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड में ही आ रहा है। 19 करेक्ट है। 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11 ये भी बनेगा। 1, 2, 3, 4 तो बन रहा है। 16, 17, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 ये भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 तो बनेगा अगर यहाँ नहीं मेंशन है तो। एंड फिर आते हैं इस पे 8 फैमिली मेम्बर्स हैं। फॉर हैज़ आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। एन इज़ द फादर ऑफ एस। एन जो है ये फादर है किसका? एस का। एंड इज़ मैरिड टू टी। एंड यू इज़ सिस्टर ऑफ के। जे इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। ओके, जे ग्रैंड डॉटर है टी की। आर इज़ मैरिड टू यू सन। और पी इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ जे। पी जो है ओनली सिबलिंग है जे का। आर इज़ मैरिड टू यू सन। यू इज़ द सिस्टर ऑफ के। यू इज़ द सिस्टर ऑफ के, ऐसा कुछ है। एंड इज़ मैरिड टू टी। यू इज़ द सिस्टर ऑफ के। जे इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। आर इज़ मैरिड टू यूज़ सन। यू का जो बेटा है उसकी शादी आर से हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। पी जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है? इसमें तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या होना चाहिए। हाउ इज़ के रिलेटेड टू जे। के रिलेटेड टू जे। अंकल हो सकते हैं या आंट, नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू पी। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू ओके। सो ये है इंग्लिश वाला सेक्शन। स्टार्ट करते हैं। इसमें आप मेरा लाइक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी देख सकते हो क्या रहती है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना, मुझे इतना एक्सप्लेन करना तो शायद नहीं आता है। ओके, तो ये क्लोज टेस्ट है, हम इसको मार्क पर रिव्यू करेंगे। एंड ये कनेक्टर है, ये मेरा वीक पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी हम आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। चलो बस, ये क्या था ये बाद में देखते हैं। होस्टाइल ये भी बाद में देखेंगे। और ये क्या है? रॉन्गली स्पेल्ड। ओके, तो इसमें सस्टेनेबल रॉन्गली स्पेल्ड है। उसके बाद नेसेसिटी, व्हाट इज़ नेसेसिटी करेक्ट है। वैक्सीनेशन डजंट नेसेसिटी मेक्स यू कंप्लीट, ये गलत है। मैनी रिलीजियस पीपल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर ड्यू टू इम्पैक्ट प्रेयर हैज़ ऑन देयर डेली लाइफ। ओके फाइन, ये चल सकता है। 1 and 3 ये वाला मोस्टली गलत होता है मेरा, बट स्टिल गट फीलिंग को करते हैं। इसमें क्या है? सोल्यूशंस फ्रीक्वेंटली अपडेटेड टारगेटेड मैप्स इन्वेजिव प्लांट, ये वाला गलत लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ वन अ 4th टर्म इन द जस्ट कंक्लूडेड बांग्लादेश इलेक्शन विच मेक्स हर द लॉन्गेस्ट मेजरिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट। सर्विंग होता है। और he was still amazed by how soundly they slept, as if night were they had been thrown into something irreversible, some sort of pit. They had been thrown into a deep abyss. ये भी होता है deep and infinite hollow. Okay fine, some sort of pit, ये मुझे तीनों लग रहा है। इसके बाद आई थिंक आई हैव बीन मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई म्यूज़िक मोर देन बाई अदर राइटर्स, बट इफ़ आई हैड टू इफ़ हैड आई सेलेक्टेड अ राइटर आई वुड पिक जेम्स जॉयस। ये बाद में देखते हैं। ये क्या है? इसका एक अलग सीन चल रहा है। ये है आरसी। ओके, तो ये पूरा आरसी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट से। तो साइंटिस्ट इन अर्जेंटीना हैव डिस्कवर्ड अ फ्रॉग दैट सॉट इन मूनलाइट एंड एट ट्विलाइट। ओके, फ्रॉग दैट ग्लोज
in moonlight and at daylight. Fluorescence in terrestrial environment had previously only been traced to a few species of insects and birds and had never been discovery reported in any of the world's 7,000 plus amphibian species. Okay, and had never been scientifically reported. Okay. Or 7,000. A team of herpetologists made the headline grabbing scientifically. ऐसे ही है ना? The words are jumbled. Okay. ये close test नहीं है तो jumbled word है. First read the passage, then replace the highlighted. Okay fine. Word swap का sometimes question है, ये मैं फिर से देख लेती हूँ. हाँ, ये ग्लोज वाला तो करेक्ट है, डी आएगा. उसके बाद ये क्या आएगा? हैव बीन साइंटिफिकली रिपोर्टेड, ये भी ठीक है. इसके बाद सी में क्या आएगा? द मेड द हेडलाइन ग्रैबिंग सॉट इन द, ये हो सकता है डिस्कवरी एंड पेंट, दे पेंट आउट. मुझे यही लग रहा है अभी के लिए. और इसके बाद डी में क्या होगा? द टीम ऑफ मेड द हेडलाइन ग्रैबिंग सॉट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. हाँ, सॉट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ, मेड द हेडलाइन ग्रैबिंग डिस्कवरी होगा. डिस्कवरी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ सेंटा Argentina while collecting frogs to research the wife of the Florida and amphibians. They paint out the polka dot tree. Okay, करते हैं. A species found throughout the south because its translucent allows the accumulation of to be seen in uvea. They did not see the, और कुछ बचा है पेंटिंग. They did not see the paint red. कुछ तो मिस हो रहा है मुझसे. क्या हो रहा है? एक वक्त ग्लोज आएगा, बट गोज इन मूनलाइट करेक्ट है. इसके बाद ये साइंटिफिकली रिपोर्टेड, ये भी ठीक है. इसके बाद आएगा ये थर्ड में डिस्कवरी के बाद फोर्थ में सीधा, हाँ फोर्थ में आएगा सॉट. हाँ, उसके बाद आएगा फिफ्थ में ग्लोज. यहाँ पे आएगा ना, तो ग्लोज ही बच रहा है. डिड नॉट सी द ग्लोज रेड. ग्लोज तो पहले हो चुका है, दैट ग्लोज इन मूनलाइट. सॉट भी हो चुका है. डिस्कवरी, ये मुझे पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन कर रहा है. साइंटिफिकली भी हो चुका है, डिस्कवरी नहीं हुआ था. डिड नॉट सी द डिस्कवरी. अभी के लिए हम इसको मार्क करते हैं. आई थिंक हिज आइडिया इवन हेल्प एक्सप्लेन सम ऑफ आवर कंपनी सक्सेस. I think his ideas even help explain some of our companies. Fortunately, we had people who had a real depth within their field and across domains. Unless होगा नहीं, because होगा नहीं also, ऐसा कुछ हो सकता है. And ये क्या है? Sentence rearrangement. Organized group with names, symbols and they began to enter the area illegally and reactor number 4 released new inspired by memories of Chernobyl, real and imagined and new subculture emerged from making a series of mistakes. Okay, so इसका starting हम D से कर सकते हैं. Okay, on April 26, 19, a series of mistakes at Chernobyl power plant were compounding into worst nuclear disaster in history. Only Fukushima shares its maximum level 7 rating. In addition to the human toll, the political and economic consequences were profound and enduring. Reactor number 4 released, ये मैं बाद में देखती हूँ. इसके बाद क्या है? unnecessary starting point is to decide to do something. This is an act of courage.
fight me over through. This is an act of courage, moreover. Meanwhile, नहीं समझ में आ रही। फिलहाल के लिए मुझे कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ये। हमें करना चाहिए ये पैसेज। ये क्या था? I think I have been reading the program is in a way to setting like a building again with a station in a taking treatment and pick up data is to a certain extent like a building a building in some ways in a way मुझे लगा सब कुछ हो सकता है। इसके RBI governor on Friday said banks cannot rely on the central bank money to support credit or take, and they need to mobilize more deposit to aid credit growth. He said banks had already started to pass on the increase in repo rates to their depositors, and that trend was perennially to continue when there is a credit of। पहले हम ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये वर्ड स्वैप है। RBI governor on Friday said banks cannot perennially banks को होगा नहीं A or D rely on the central bank's money to support credit off, and they need to mobilize more deposit to aid credit growth. He said banks had already started to pass on the increase in deposit increasing repo rates to their banks, and that trend was expected to continue। करेक्ट है ये वाला। एंड मोबिलाइज का सिनोनिम ये है ना, दे हैव टू मोबिलाइज देयर ओन सोर्सेज एंड फंड। मोबिलाइज मतलब रिलीज करना। They cannot rely on the central bank money on a per-annum basis to support credit of they have to mobilize their own resources। Okay, उनको रिलीज करना पड़ेगा। एंड आगे आते हैं, ठीक है। The 6-member MPC on Friday raised the repo rate by 50 basis points to 5.4% and also decided to remain focused on withdrawal of accommodative stance to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. This is the third increase in a row by RBI since May this year in its fight against inflation, which has been hovering above the central bank's tolerance band 4 to 6%. As consumer price-based inflation struck by IPMA in June. In May, RBI ने raised their repo rate by 40 basis points and followed it with another 50 basis point increase in June. RBI governor ने कहा most likely scenario is that impact of the rate hike would be passed on by banks for deposit। Already जो trend start हो चुका है, quite a number of banks have increased their deposit rates in the recent weeks and that trend will continue। He said on the liquidity scenario, the governor said the RBI would do two-way operations for dealing with the prevailing liquidity situation। He said last month there was a sudden squeeze on liquidity for about 3 to 4 days because of very high GST and other tax collections, and so the RBI conducted a fine-tuning operation for injecting repo for 3 years maturity। अच्छा, तो इसमें ये बात हो रही है। Which of the following statement said by the can rely on the central? No, it's wrong। Banks are required to mobilize more deposit to help growth, yet to pass on the increase in repo rates। No, only two। According to the passage, why did the RBI governor such bank increase their resources and funds to support and sustain the credit offtake by the central bank, to balance the trend, to improve the profitability, to cut down the expenses, to control the money flow in the market? तो ये चेक करना पड़ेगा। Why did the RBI governor suggest the bank increase their resources and fund? And they need to mobilize more than it to aid credit growth। He said banks are allowed to pass on the increase in repo to their banks, and that trend was expected to continue when there is a credit offtake. Bank can sustain only if they have higher deposits. They cannot be relying on central bank on a per-annum to support a credit. They have to move their own sources and funds together in a post-policy meeting to support and sustain the credit offtake, to balance the trend, to improve, to cut down the expenses, to control the money flow in the market, your profitability, consisting. Banks can support the credit offtake only if they have higher deposits. The impact of the rate hike, banks for deposit, all the trends started. Their deposit
ये सच में टफ है इंग्लिश सेक्शन इसका। पैसेज पूछा था, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मॉनेटरी पॉलिसी 6 मेंबर कमेटी करेक्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी डिड नॉट रेज, ये गलत है ना, 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, कौन सा फॉल्स है, रेज द रेपो रेट फॉर स्ट्रेट थर्ड टाइम, डिड नॉट रेज द रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट, यही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन जून, RBI raised the repo by another 50 basis point, corrected CPI based inflation stood exactly at 7%, तो देखना पड़ेगा। RBI remained focused withdrawal targeting is the third year में hovering above the CPI stood at exactly 7% नहीं है, ये गलत है। और RBI raised the repo rate by 60 basis points एंड फॉलोड नहीं है, ये भी गलत है। जून का डेटा ये बात कर रहा है ना, दिस इज फ्राइडे रेज द बेसिस पॉइंट इज द थर्ड इंक्रीज सिंस मे दिस ईयर। हाँ ये है 21। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रेंड दैट मे कंटिन्यू एज मैंशनड बाय द RBI, the trend of bank increasing the trend of increasing CPI, the trend of bank reducing their rates, the trend of bank increasing their NPAs, ये चेक करना पड़ेगा। There is a credit offtake, banks can sustain and support that credit offtake only if they have higher deposit, they cannot rely on central bank timing to support credit offtake। ओके, अब मुझे इसका आंसर मिल गया शायद। हाँ, to support and sustain the balance the rent to increase the profitability। और इसके बाद ट्रेंड द 6 मेंबर डिसाइडेड इन्फ्लेशन दिस द थर्ड टाइम इंक्रीज द CPI इतना है, RBI रेज द इंजन, RBI मोस्ट लाइकली सिनेरियो ऑलरेडी द ट्रेंड हैज स्टार्टेड फास्ट, ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग द ट्रेंड ऑफ बैंकिंग इंक्रीजिंग द डिपॉजिट रेट्स, that the rate hike would be passed on by quite a number of have increased the deposit rates। करेक्ट है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट वाज द रीजन फॉर सडन स्क्वीज ऑन लिक्विडिटी, रीज़न क्या था, सडन स्क्वीज ऑन लिक्विडिटी ड्यू टू सडन स्पाइक इन डिपॉजिट एंड इंक्रीज इन काउंटर फी ड्यू टू मेंटेनेंस शेड्यूल ड्यू टू हाई GST एंड टैक्स कलेक्शन। इसके बाद ये तो डन हो गया, ये भी डन है, ये करना नहीं है मुझे, ये भी नहीं करना है। इसके बाद इस पर आते हैं, द प्रोग्राम इज
अब है लास्ट सेक्शन जो कि क्वांट्स का सेक्शन है। इंग्लिश वाले सेक्शन वॉज बिट लेंदी और टफ था। इंग्लिश वाला सेक्शन नो डाउट इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी और मार्क्स भी बहुत कम आएंगे इंग्लिश में। तो बेसिकली यही होती है मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो मैं कर लेती हूँ, फिर अच्छे से टाइम देती हूँ आरसी पे। आरसी के बाद अगर क्लोजेस्ट काइंड ऑफ रहता है कुछ तो उसको मतलब ऐसे बेसिकली होता है मेरा अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। लास्ट के 10 मिनट मैं सोचती हूँ कि आरसी के लिए मैं रखूँ, तो वो एज़ यूजुअल मैंने किया है। ठीक है, 10-12 मिनट तो मैं पहले आरसी करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस पे जंप करती हूँ। ठीक, तो अब आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स तो मेरा इतना अच्छा है नहीं, लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ। एंटर फुल स्क्रीन। ओके, सो अभी ये देखते हैं। 152 इंटू 8 8 3 16 8 5 40 41 8 का 8 12 और माइनस 26 का स्क्वायर 676 और प्लस x डिवाइड करेंगे हम 3 से, माइनस करेंगे 676 0 11 7 4 और यहाँ पर 11 में से 6 5 540 प्लस x बाई 3 इक्वल्स टू 980 माइनस करेंगे 546 0 और 4 एंड देन 4 इंटू 3 चौके 12 3 चौके 13 1320 नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है। 152 इंटू 8 8 दूनी 16 8 पंजे 40 41 8 एकम 8 4 12 1216 26 का स्क्वायर दैट इज, या तो फिर ऐसा हो 440 इंटू 2 करेंगे तो 2 चौके 8 2 चौके 8 फिर 8 उसके बाद फिर यहाँ पे 1 1 0 और करेंगे तो सॉरी 2 0 8 तो 10 8 10 11 11 से समथिंग। इसके बाद आते हैं इस पे 40 पे, तो ये 2/5 इंटू 400 होगा 540 8 दूनी 16 160 माइनस ये होता है 4/5 इंटू 689 मतलब कि 690। तो 5 एकम 5 5 या 15 5 8 40 माइनस का आएगा 4 8 32 और हाँ 4 3 12 13 14 15 4 कम 4 1 5 552 160 तो 2 लास्ट में 2 आ रहा है। उसके बाद 15 में से 6 92 माइनस का 392। इसके बाद 150 डिवाइड करेंगे 5 से तो 30 माइनस का 15 और 12 15 इंटू 13 है ना 15 या 45 ये 15 5 5 और 9 195 30 माइनस 195 प्लस का 11 नहीं हाँ 10 और इसमें माइनस का आएगा तो यहाँ पे माइनस का 185 एंड देन यहाँ पे माइनस का 30 तो यहाँ पे 155 आएगा माइनस का। इसके बाद 460 डिवाइड बाई 9 और इसमें क्या है इंटू 194 तो 6 4 10 ये कैंसिल आउट होगा नहीं 194 यहाँ पे 13/194 एंड देन इंटू एज यूजुअल 245 डिवाइड करेंगे 7 से, तो किससे कैंसिल आउट हो सकता है 5 और 9 10 11 ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये हम मार्क का रिव्यू करते हैं रखते हैं दिमाग में चाहिए और 45 डिवाइड करेंगे 15 15 में 45 प्लस 18 8 और 3 11 21 प्लस 12 2 1 3 2 1 3 33 माइनस का 60 10 में से 3 7 यहाँ बचता है 5 5 में 3 2 27 और ये बाद में देखते हैं ये क्या है एवरेज टोटल बाइक सोल्ड बाई शॉप ए एंड बाइक एंड कार। ये अभी के लिए माफ का रिव्यू। आगे ये भी एक है कुछ। इसके बाद ये क्या स्टार्ट अ बिजनेस, ये क्वांटिटी 1 ये अगेन एक मिसिंग टर्म है देख लेते हैं 2500 2410
2363, 2320, 2273। और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? 10 में से 3 7, यहाँ पे 0, 10 में से 6 4, 47, 3 4, 43। सो बेसिकली इसमें प्राइम नंबर चल रहा है ना, 10 में से 3 7, तो यहाँ 37 आ जाएगा। और यहाँ पे 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 53 आना चाहिए। माइनस, एक सेकेंड, हाँ माइनस का 53 नहीं, प्लस का 53 करेंगे तो 3 5 1 6 और 4 2463, 2463 नहीं 53 नहीं यार, 2410 में हम करेंगे ऐड 47 में, तो इसमें 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 का ऐड करेंगे तो यहाँ पे 63 आ रहा है, 2463। और 2500 में से हम माइनस करेंगे 54, 55, 56, 57, 57 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ बचता है 9, 9 में से 5 4, 43। यार ये मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, आप लोग बताना, इसको हम रखते हैं बात के लिए। 14, 26, 48, 90, 172। कुछ तो हो रहा है इसमें, इंटू 2 चल सकता है, इंटू 2 -2, इंटू 2 -4, इंटू 2 -6, इंटू 2 -8, इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 1 15, 2 एकम 2 3, 354 माइनस का 10, 344। ये भी गलत है। 354 में से माइनस का 10, हाँ शायद गलत है। 172 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 एकम 2 3, 344 नहीं, 344 माइनस का 10, 334, हाँ ये सही है। और इसके बाद 960, इसको 0.5 किया गया है, फिर इसको, हाँ इसको 0.5, इसको फिर इंटू 2, फिर इसको पॉइंट समथिंग तो किया गया है। अड़तालीस 32, 224, गैस वर्क करते हैं, आई गेस 240 आना चाहिए। और 102, 115, 102, 115, 130, 148, 171, और 15 में से 2 मतलब कि 13, और यहाँ पे प्लस 15, और प्लस का 13, प्लस का 15, प्लस का 18, फिर प्लस का 11 में से 8 3, यहाँ बचता है 6, है ना, 6 में से 4 2 23। ये क्या चल रहा है? प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3 2 5, प्लस का 5, प्लस का 7, हाँ 7 3 10, प्लस का 7 आ जाएगा तो 7 3 10 30 आ जाएगा, तो 1 7 3 10, 1 1 2, हाँ 201। इसके बाद 77, 77, 73, 82, 66 एंड 91। तो यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 7 2 9, फिर प्लस का, ये क्या है, हाँ एक सेकेंड, माइनस हो रहा है इसमें 4, माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का 12 में से 6 6, यहाँ 1 16, फिर यहाँ पे प्लस का कितना होना चाहिए 25, फिर यहाँ माइनस का कितना होना चाहिए 36, तो 11 में से 6 5, और यहाँ बचता 8 में से 3 5, 55। ओके, एंड ये क्या है, 3 इंटीजर्स हैं a b and c, रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ a and b इज टू द सम ऑफ वैल्यू ऑफ b and c, एंड द रेशियो वैल्यू ऑफ a and c इज इतना, आप में देखते हैं ये क्या है, प्रोडक्शन इतना होता है, परसेंटेज ऑफ क्रॉप्स जो ख़राब हो जाती हैं, इस सोल्ड क्रॉप्स इतनी होती हैं। चलो कर लेते हैं यहीं से स्टार्ट। wheat, barley, jute and maize 180, 260 and 280 and 420। इसमें से जो सोल्ड होती हैं वो होती हैं 60 और 100 and 80
एंड ये 120। रेंड कितनी होती है 20%। फॉलोइंग दैट ओके परसेंट में क्रॉप्स गॉट रेंड एंड फाइन गॉट टू सोल्ड। ठीक है, 180 का डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 या 15, 5 36, ओके 36 रेंड हो जाते हैं। एंड 260 में से कितना 5% ख़त्म हो जाता है ना, 5/100 मतलब कि 1/20, तो यहाँ पे 13। एंड 280 का मतलब कि 3/20, तो ये यहाँ पे 14, 14 या 42, और 420 इंटू 18 डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 से 1 कैंसिल। और इसका तो पॉइंट में आना चाहिए। चलो देखते हैं। बार्ले एंड मेज 420 करना तो पड़ेगा ये पूरा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 2 4 6 3 2 5 4 3 7, 75.6, 75.6। ओके, फाइंड द टोटल बार्ले एंड मेज क्रॉप। बार्ले कितना है 75, और 13, 5 3 8 7 1 8, 88.6 क्विंटल्स। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ wheat, jute and maize crop। wheat, जूट एंड मेज प्रोड्यूस्ड है ना। 0 8 8 16 17 18 4 2 6 1 7 1 8, 880। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जूट क्रॉप दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जूट क्रॉप दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड। ये भी है क्या कुछ? एंड परसेंटेज एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स फॉर सोल्ड exported to other country। 80% of jute that were not ruined got exported to other country। अच्छा फाइन, तो जूट का क्रॉप 80। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री इफ़ 80% ऑफ जूट क्रॉप दैट वर नॉट रुइंड। अच्छा, जो रुइन नहीं हुई थी तो 280 और माइनस का 42, 10 में से 2 8, यहाँ पर 7 7 में 4 गया 3, 238, 238। If 80% of the jute crop that were not ruined got exported to other country। ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। That were not ruined got exported to other country है ना। That were not ruined ये हो गया 80%, तो यहाँ का 20% निकालना है बेसिकली। 5 टाइम्स 5 के 20 और 5 7 35 है ना, 47.6। हाँ, इसी में मैंने इतना टाइम लगा दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ रुइंड बार्ली क्रॉप्स। बार्ली क्रॉप्स 13:2 क्वांटिटी ऑफ नॉट रुइंड क्रॉप्स ऑफ वीट। वीट की जो नॉट रुइंड क्रॉप्स थी मतलब कि 1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे बचता है 7, 7 में 144, 13:144। द क्वांटिटी ऑफ मिलेट प्रोड्यूस्ड इज 20% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ बार्ली प्रोड्यूस्ड एंड 22% ऑफ द millet crop got ruined। Find the quantity of millet that were not ruined। Okay, quality of millets is 20% more than the barley produced। barley कितना प्रोड्यूस होता है 260, और इसका 655 ये होता है। 5 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1 31, 312 ये होता है। एंड इसका 22% बेकार हो जाता है, तो बचा कितना हमारे पास? ये बचता है 78% 100, तो 312 78। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 1 9, 8 त्रिक 24, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, इतने से पता चल सकता है 9 4 13 36, 8 1 9 9 4 13, 336 लास्ट में आना चाहिए, ये वाला है। इसके बाद व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ व्हीट क्रॉप एंड मेज क्रॉप गॉट सोल्ड। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट क्रॉप that is 60 and maize crop that is 120। यहाँ पे 60 आ जाएगा डिफरेंस। एंड इसके बाद आते हैं दूसरी DI पे, ये वाली। ये क्या था? ये डेटा है। ओके, ये डेटा है 24 और 23 22 21 एंड 20 का। इसमें कार प्लस बाइक टोटल एंड देन कार एंड देन बाइक। तो चेक कर लेते हैं। ये ब्लू वाला है 8500,
5 इंटू 2 2 5 10 तो 8 16 1 17 170 एंड इसका क्या है 75 इंटू 2 मतलब कि 150 एंड ये क्या है 85 इंटू 2 सेम 170 तो 5 10 2 8 16 17 करेक्ट है। और इसके बाद ये क्या है 75 इंटू सेम 150 एंड ये कितना 140 एंड इसमें से बाइक कितना है, बाइक है इसमें से 80 एंड 60 एंड 90 70 और बाकी एक ये है 50। अब कार का डेटा पता चल जाएगा। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय शॉप ए इन 2023 निकाल लेते हैं यार। यहाँ पे 90 हुआ और यहाँ पे 6 चला गया ना, हाँ तो ये भी हो गया 9 6 15। उसके बाद इसमें 80 हो गया ये और ये कितना हुआ 70 तो 0 15 में 7 गया 8 80 और यहाँ पे कितना हुआ 50 चला गया तो 90। अब क्या कर सकते हैं 2023 में जो कार था और 2021 में टुगेदर 8 9 17 170 इस टू शॉप ए बाइक इन 2024 80 और 20 8 17 और 13 का रेशियो है। If the total number of car and bikes sold by shop A in 2019 is 20% more than that in 2021, okay, 2021 में कार एंड बाइक इसका 6/5 था तो मानते हैं 15 6 18 180 हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई इन इज़ 10% लेस देन दैट इन 2020, 90 का 10% कम मतलब कि 81। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड, ओके 81 माइनस कर देंगे तो 10 में से गया 9, हाँ यही है 9900। एंड इफ़ द total number of car and bike sold by shop B in 2024 is 15% more than that by shop A in 2022, 170 इसका कितना है 23 एंड 20 तो ये क्या हो सकता है 170, हाँ चलो पॉइंट में ही लिखते हैं। फाइन तो 117 और 23 17 3 51 17 2 34 और 1 5 4 9 3 391 डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 2 और 2 7 नहीं 2 9 18 2 5 195.5 5.5 and the total number of cars sold by shop B in 2024 is the 140 more than the bikes. Okay, then find the total number of bikes sold by shop B। और ये मुझे कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। 2022 में 170 एंड 170 से 15% ज़्यादा तो ये आ गया 1955। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय शॉप बी इन 2024 इज़ 140 मोर देन द बाइक्स। ओके ये क्या ही कर सकते हैं इसका, अगर ये 19,000 इतना है तो ये 14,000 होना चाहिए, पता नहीं इसका नहीं समझ में आया। द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय शॉप ए इन 2023 150, ओके 150 कार्स का पूछा है ना। 90 बाइक सोल्ड बाय शॉप ए, बाइक सोल्ड बाय शॉप बाइक 80 20 170 और कार्स शॉप ए 80 8 और 7 15 15 और 9 24 है ना, तो 240 डिवाइड 3 × 24 8000 और ये क्या है टोटल लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन रिपेयर, ये तो नहीं करना है। ये क्या था, ये भी कंफ्यूजन वाला ही था। ये वाला देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ 9 years लेस देन दैट ऑफ ए एंड ओके x -9
and the present age of C is 6 years less than that of B. Okay, x minus 9 और माइनस का 6 तो 9 से 15 तो x माइनस का 15 and if after 5 years the age of C will be 88% of the age of B. Okay, if after 5 years age of C तो x माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। C का एज जो है वो B की 88% ऑफ एज का इक्वल टू है आफ्टर 5 इयर्स ना, x माइनस 15 प्लस का 5 तो x माइनस का 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा, हटाओ लेंदी क्या जाना है, ख़त्म है। हाँ, सो ओवरऑल मेरा टेस्ट यहीं कंप्लीट। लेट्स सी मेरा रिज़ल्ट क्या रहता है, सेकेंड। सो येस आई गॉट 55 जो कि बहुत 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 ज़्यादा बेकार स्कोर है। और येस एज एक्सपेक्टेड इंग्लिश वाला सेक्शन आज का मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है जितना मैंने सोचा था। बेसिकली मेरा इस मॉक टेस्ट से आपको ये दिखाना था कि मेरी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती है वो सिंपल ऐसी रहती है हमेशा ही। तो रीजनिंग में ठीक ठाक स्कोर रहा है मेरा एंड इंग्लिश वॉज बिट टफर साइड पे थी थोड़ी सी, और मैथ्स भी ठीक ठाक थी। मैथ्स का तो नॉर्मल है मेरा, ऐसे ही रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा होगा 17, मतलब अभी तो इसमें मार्क्स कम हो गए हैं, मतलब 0.83 का समथिंग होता है, तो वही होता है 17 to 20 अप्रॉक्स अटैम्प्ट हो पाता है। अगर इससे थोड़ा सा कम लेवल का एग्ज़ाम हुआ तो शायद 22-23 भी हो जाता है पीओ में, बट हाँ क्लैरिकल में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक 30 तक चला जाता है आराम से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये था कि मेरा स्कोर है 55.93 एंड रीजनिंग का स्कोर है मेरा 26 एंड इंग्लिश का 14 एंड क्वांट्स का 14, ठीक है। तो आपको इसमें जो रीजनिंग की स्ट्रेटजी है वो आपने देख लिया होगा, और इंग्लिश में भी सेम रहता है। इंग्लिश में मैं फोकस करती हूँ पहले आरसी वाला सेक्शन, मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो मैं लास्ट के 10 to 12 मिनट्स में अटेम्प्ट करने का सोचती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है। तो मैं सोचती हूँ आराम से 10 to 12 मिनट्स के लास्ट के मैं इसको दे पाऊँ। जब मेरा ये हो जाता है उसके बाद मैं अदर क्वेश्चंस करती हूँ। बट इसमें जो था ना, इसमें आरसी भी थोड़ा सा मतलब कहेंगे टफ़ लेवल का था, और बेसिकली टफ़ नहीं था, बट हाँ ठीक ठाक था। 6 क्वेश्चन मेरे कहाँ गलत हुए हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा एनालिसिस के टाइम पे। आप लोग अपना स्कोर बताना। आई होप आप सबके इसमें ज़्यादा आए हुए हों, और मैंने इतने टाइम से मॉक टेस्ट भी नहीं दिया तो उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। और येस अब मुझे कंटिन्यूएशन में आना पड़ेगा थोड़ा, बट पता नहीं मैं कब से आ पाऊँगी। बट हाँ मैं ट्राई करूँगी कि आज तो एक मॉक टेस्ट हो गया, और मैं ट्राई करूँगी SBI PO का मॉक टेस्ट देने का फिर से। लाइक मुझे 50 मॉक टेस्ट तो कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, तो वो मैं फिर से ट्राई करूँगी करने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई स्टिल अभी भी कोई कंसर्न है तो बताइएगा, वो भी मैं लाइक सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं। देखिए हर एक दिन सेम नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मेरे मॉक में स्कोर कम आए हैं या आपके कम आए हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन आपका सेम होगा, हर एक दिन मॉक टेस्ट में अच्छे ही मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक का स्कोर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उससे आपको प्रॉब्लम मतलब टेंशन नहीं लेना है, बस करते जाना है मॉक टेस्ट। एक टाइम के बाद ठीक ठाक स्कोर बनने लगेगा। और हाँ, इससे अपने एग्ज़ाम को तो बिल्कुल भी नहीं जज करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद को जज मत करना एग्ज़ाम सिर्फ मॉक के स्कोर पे। हाँ बस आपका इतना सा काम है कि आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है बस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है अच्छे से तो आपको बस क्लासेस करना है और डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको, अगर मॉक टेस्ट में कितने भी मार्क्स हैं, आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस कभी ऊपर कभी नीचे, ये लाइफ है, हमेशा ऐसे ही चलती है। तो सेम मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपका डिसेंट स्कोर ठीक ठाक बनने लगता है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो मैं एनालिसिस वीडियो ही लाऊंगी, क्योंकि आपने इस वीडियो में देखा होगा मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग में। मैं इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा पहले वाला सिस्टम था ना सब कुछ, वो सब बिखर चुका है।
तो बेसिकली अभी इसीलिए मैं लाइव मॉक टेस्ट मतलब आप लोग के सामने अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ऑलिव बोर्ड का इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ब्रेक ले लेके होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको हाफ पोर्शन में मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड करके फिर इसको कंबाइन करके फिर मैं अपलोड करूँगी। तो बेसिकली मैं एक मॉक टेस्ट और अपलोड करूँगी SBI PO का इसी तरह से। अगर इसमें कोई गलती हुई हो मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगी। मतलब कुछ जगह पे मेरी वॉइस नहीं है सही से, लेकिन हाँ मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, जितना मैंने कोशिश किया था उतने तक किया। तो ऐसे ही सेम SBI PO का भी मैं एक अपलोड करूँगी, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है वो भी एकदम परफेक्ट हो, बट ये है कि उससे आपको एक मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।